हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं आईएनएस विक्रांत क्या होते हैं। ठीक है, जो आईएनएस विक्रांत है वो क्या चीज़ है उसके बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को शुरू करता हूं आप लोगों की क्लास। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह होते हैं। ये ऐसे लड़ाकू जहाज होते हैं जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करते हैं। किसमें? समंदर में एयरबेस की तरह काम करते हैं। यह कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं। इस कारण से इनका आकार अन्य किसी भी युद्ध पोत से अधिक विशाल होता है। इस पोत पर एक रनवे उड़ान पट्टी भी होती है जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं अथवा उतर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है। आईएनएस का मतलब होता है दोस्तों इंडियन नेवी शिप। क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। ठीक है, तो इसमें आपका पहला आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विमान वाहक पोत। क्या होगा? विमान वाहक पोत। जो भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है, वो है विमान वाहक पोत है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो आपका नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस विक्रमादित्य। कौन है? आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आपका नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। तो आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 2022 को। कब? 2 सितंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों। तो आपका इसके बारे में और बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आपका नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है। जो आईएनएस विक्रांत है उसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, सीएसएल जिसे शॉर्ट में कहते हैं, सीएसएल, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। जो आईएनएस विक्रांत का डिजाइन वो क्या है, नेवी वॉरशिप बुर्यू ने किया है। कौन है? बुर्यू ने किया है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आपका नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास कितने ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके टेस्ट के लिए मैंने लिया है क्वेश्चन। ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, लेकिन आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। ठीक है, इसके बारे में भी आपको लास्ट में ही बताता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आपका सुनवा है, आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्च आया है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्च आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वो आया है आपका 20,000 करोड़ का। कितने का आया है? 20,000 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आईएनएस विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आपका नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत का आकार कितना है। जो आईएनएस विक्रांत का आकार है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा। 262 मीटर लंबा और केवल 62 मीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। 262 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक 62 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 59 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका,
आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है? जो आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 22,000 टन का इस्तेमाल हुआ है। कितने टन स्टील का? 22,000 टन का। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट है आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड कितनी है? जो आईएनएस विक्रांत है उसकी टॉप स्पीड कितनी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 28 नोट्स। कितने हैं? इसकी स्पीड कितनी है? 28 नोट्स। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, अब आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नोट्स यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। 28 नोट्स को कितना बोलेंगे? यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही क्रूज स्पीड 18 नोट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है? जी हाँ, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बनने में कितना समय लगा? बनने में कितना समय लगा? वो लगा आपका राइट ऑप्शन सी है 13 वर्ष। कितना समय लगा? 13 वर्ष लगे। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, 2009 आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई। ठीक है, 2009 आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2009 में इसका शुरुआत की गई थी आईएनएस विक्रांत की, और 18 मंजिल ऊंचे एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2400 कंपार्टमेंट हैं। आईएनएस विक्रांत की फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों से बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आई डिफरेंट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्या है? सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, जी, तो सबसे ज़्यादा 11 विमान वाहक पोत के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। टॉप 3 देश कौन कौन से? अमेरिका है, ठीक है, और चीन, भारत, चीन, इटली और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, और फ्रांस, रूस, स्पेन, थाईलैंड, इतनी हैं सभी देश। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका आईएनएस विक्रांत का कितने प्रतिवर्ष हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 76%। कितना है? 76%। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्या कहता है? आईएनएस विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफ़र कर सकने में सक्षम है? ठीक है, आईएनएस विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफ़र करने में सक्षम है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 7500। ठीक है, 7500 मील सफ़र करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका नेक्स्ट क्या है? आईएनएस विक्रांत का कुल वजन कितना है? जो आईएनएस विक्रांत है उसका कुल वजन कितना है? ऑप्शन नंबर बी है इसमें, उसका कुल वजन है 40,000 टन। कितना है? 40,000 टन है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, नेक्स्ट क्या है? आईएनएस विक्रांत का कुल विस्थापन क्षमता कितना है? जो आईएनएस विक्रांत है उसका कुल विस्थापन क्षमता कितना है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 43,000 टन। ठीक है, इसका विस्थापन भी 43,000 टन है। ठीक है, और इसका वजन कितना है? इसका वजन है 40,000 टन। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्या है? पुराना आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे भारत ने 1957 में किस देश से खरीदा था? कौन से देश से खरीदा था? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से। कहाँ से खरीदा था? ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों,
तो जब इसे ब्रिटेन से ख़रीदा गया तब इसका नाम HMS मतलब हर मजेस्टी शिप था। हर मजेस्टी शिप था। क्या था? हर मजेस्टी शिप था। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, तो आपका नेक्स्ट है INS विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या है? क्या था? INS विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या था? ठीक है, तो INS विक्रांत का पेनेंट नंबर था, वो तो आपको राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर D R11। कितना था? R11 पेनेंट नंबर। देखो यहाँ पे जो आपको मोदी जी दिख रहे हैं, इन्हीं के पास में यहाँ पे देखो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा है, क्या लिखा है? R11 लिखा हुआ है। ठीक है, ये पेनेंट नंबर था। जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट है पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब कमीशन हुआ था? कब कमीशन हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 1961 को। कब? 1961 को। जी हाँ, तो आपका नेक्स्ट है पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर किया गया था? ठीक है, INS विक्रांत कब रिटायर किया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C 1997 को। कब? 1997 को। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों का टेस्ट है अब। तो टेस्ट क्या कहता है? भारतीय नौसेना में शामिल INS विक्रांत क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट में करके बताना है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका एक और होगा। जी हाँ, ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ठीक है, इसका भी आपको कमेंट में करके आंसर देना है। और आप लोगों का मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था, वो था आपका 5वां क्वेश्चन, वो आप लोगों को मैं करा देता हूँ। तो 5वां क्वेश्चन आपका कहाँ है जी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये था INS विक्रांत को चालू होने के साथ भारत के पास कितने ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर B। क्या है? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 2। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी दे दूं मैं आप लोगों को। जी हाँ, INS विक्रांत का नाम नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया था। नौसेना के पास पहले से विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मौजूद हैं, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।